Bismillahirrahmanirrahim. Our today topic is if sun become a black hole then what happens to earth. यानी जब हमारे पास सन ब्लैक होल बन जाएगा तो हमारे अर्थ का क्या होगा। तो अब सबसे पहले कि ब्लैक होल क्या है और ब्लैक होल किस तरह बनते हैं। तो व्हाट इज ब्लैक होल? सो अ पॉइंट इन अ स्पेस हुज डेंसिटी इज वेरी ह्यूज वेरी हाई मीन्स ऑफ इनफाइनाइट डेंसिटी इन जीरो साइज और मिनिमम साइज। मतलब कि हमारे पास ब्लैक होल स्पेस में ऐसे जगह को हम कहते हैं, ऐसी बॉडी को हम कहते हैं जिसका जो साइज है वो बहुत कम हो और उसका मास इनफाइनाइट हो। मतलब ये कि हमारे पास स्पेस में ऐसे जगह है जिसका बहुत ज़्यादा साइज बहुत कम होता है लेकिन उसका मास बहुत ज़्यादा हाई होता है। इतना हाई होता है कि उसका ग्रेविटी बहुत ज़्यादा हो जाता है, यानी कि इवन की लाइट भी उसके ब्लैक होल के अंदर से वापस नहीं आ सकती। यानी जब वो लाइट भी ब्लैक होल के बाउंड्रीज के अंदर जाता है तो फिर लाइट भी बाहर नहीं नहीं निकल आ सकता है। लेकिन अब हमारा क्वेश्चन ये है, क्या हमारे पास सन जब ब्लैक होल बन जाता है तो अर्थ को निगल लेगा, अर्थ उसको अर्थ को अपने अंदर अट्रैक्ट कर लेगा। तो सबसे पहले कि आप लोगों ने घबराना नहीं है, हमारा सन कभी भी ब्लैक होल नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि हमें पता है हमारे पास सारे ब्लैक होल जब स्टार अपने अख्ताम को पहुंचता है यानी डेड होता है, उसके अंदर फ्यूज या न्यूक्लियर फिशन जब न्यूक्लियर फ्यूजन जब ख़त्म हो जाता है तो हमारे पास सन जो है ना, फिर वो अपना वो साइकिल चेंज करता है और लास्ट में वो फिर हमारे पास ब्लैक होल बन जाता है। लेकिन वो ऐसे स्टार्स होते ऐसे सन होते हैं जिनका ऐसे स्टार होते हैं जिनका मास बहुत ज़्यादा हाई होता है एज़ कम्पेयर टू अवर सन, तो वो लास्ट में ब्लैक होल बन जाते हैं। लेकिन हमारा सन का मास इतना नहीं है कि ब्लैक होल बन जाए। मतलब ब्लैक होल बनने के लिए मास ज़्यादा होना चाहिए। तो अब सबसे पहले तो ये कि हमारा सन कभी ब्लैक होल नहीं बन सकता। लेकिन लेट्स सपोज फर्ज कर ले कि हमारा सन ब्लैक होल बन गया। ये हमारा सन है और इसके अराउंड हमारा अर्थ जो है ना रिवॉल्यूशन करता है। अब लेट्स सपोज ये हमारा सन जो है ना, इसने सारे फ्यूल्स ख़त्म हो गया, न्यूक्लियर जो फ्यूजन है वो ख़त्म हुआ। तो लेट्स सपोज लास्ट में ये लेट्स सपोज हमारे पास ब्लैक होल बन गया इनफाइनाइट डेंसिटी का और स्मॉल साइज का, इसका मास बहुत हाई होता है। तो ये शुक्र के इतना बन गया। तो आया अब क्या हमारा जो अर्थ का जो ऑर्बिट है वही रहेगा या ये अर्थ इस ब्लैक होल के अंदर गिर जाएगा, यही क्वेश्चन है। तो जो मैंने पहले बताया कि हमारा सन तो ब्लैक होल बन ही नहीं सकता, लेकिन लेट्स सपोज बन गया। अब ब्लैक होल क्या चीज़ है? तो ब्लैक होल अट्रैक्ट एनीथिंग अराउंड इट। यानी ब्लैक होल हमें पता है कि ब्लैक होल के अंदर से कोई चीज़ बाहर नहीं आ सकती, इवन की लाइट भी। लेकिन क्या ब्लैक होल हर बॉडी को हर जगह से अपने अंदर खींच लेता है? अगर ऐसा है तो फिर ब्लैक होल तो हमारे जो स्पेस है उसमें बहुत ज़्यादा ब्लैक होल है। तो फिर अर्थ क्यों अपनी जगह पे है, सन क्यों है, बाकी स्टार भी क्यों है, बाकी प्लेनेट भी क्यों है, उसको फिर अट्रैक्ट क्यों नहीं किया? तो ब्लैक होल तो बहुत ज़्यादा है लेकिन ज़रूरी नहीं कि ब्लैक होल हर जगह अपना ताकत दिखाए। ब्लैक होल का भी अपना एक बाउंड्री होता है, अपना एक एरिया होता है। उस बाउंड्री या उस एरिया में उसका इफ़ेक्ट होता है। ये नहीं है कि वो हर जगह से चीज़ों को अपनी तरफ खींच लेता है। और उस बाउंड्री या उस एरिया को जहाँ पे उस ब्लैक होल का इफ़ेक्ट होता है, चीज़ें जब उस बाउंड्री के अंदर चली जाती है तो फिर वो ब्लैक होल से बाहर नहीं निकल आ सकती है। तो उस जो एरिया है या जो बाउंड्री है जिससे कोई चीज़ बाहर नहीं आ सकती ब्लैक होल के, उसको हम इवेंट होराइजन कहते हैं। उस एरिया को जहाँ से न लाइट और न एनीथिंग वहाँ से एस्केप नहीं हो सकता, बाहर नहीं निकल आ सकता, तो इसको हम इवेंट होराइजन कहते हैं। और हमारे पास जब जिस ब्लैक होल का मास जितना हाई होगा उसका इवेंट होराइजन उतना बड़ा होगा। यानी उसका जो एरिया है एरिया इफेक्ट वो बड़ा होगा। और जिसका मास कम होगा जिस ब्लैक होल का उसका वो इवन होराइजन भी कम होगा, यानी वो ज़्यादा फासले पर अपना इफेक्ट नहीं शो करेगा। अब जब हम अपने सन को देखते हैं तो हमारा सन का मास तो बहुत कम है। तो जब इसका मास कम है तो लेट सपोज अगर ये ब्लैक होल बन भी गया तो इसका फिर जो इवन होराइजन है वो बहुत ज़्यादा कम होगा। मतलब कितना होगा? ये तकरीबन 3 किलोमीटर होगा, यानी 3 किलोमीटर के फासले पर सपोज ये तकरीबन इतने फासले पर ये अपना
इफेक्ट शो करेगा। ये उसका एवन होराइजन है। अगर कोई चीज़ इसके अंदर चली जाती है तो फिर वो बाहर नहीं निकल आ सकती है। लेकिन अब हमें पता है कि ये हमारा जो सन था और ये ब्लैक होल बन गया, तो जो मास इस सन का था वही इस ब्लैक होल का, क्योंकि ये ब्लैक होल इस सन से बना है। तो इस सन से अगर बना है तो इसका मास हमारे सन के बराबर है, क्योंकि जस्ट ये वही मास है लेकिन ये कम स्पेस में समाया हुआ है। इसका जो वॉल्यूम है वो कम है और डेंसिटी हाई है, क्योंकि मास कम स्पेस में जो है ना कम स्पेस में इकट्ठा हुआ है। अब इसका एवन होराइजन बहुत कम होगा। तो हमारा अगर आप देखें तो पहले भी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस था वही डिस्टेंस अब भी है, क्योंकि अर्थ अपनी ऑर्बिट में है और ये ब्लैक होल जस्ट जो है ना इकट्ठा हुआ है और बहुत छोटा हुआ है, लेकिन अभी भी वही डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस सेम है और मास भी सेम है। ये अर्थ है, ये भी वही अर्थ है। ये वही सन है, ये भी वही सन है। लेकिन इसका वॉल्यूम ज़्यादा था, इसका वॉल्यूम कम है। लेकिन हमें पता है हमारे पास मास जो फोर्स है ब्लैक होल का या एनी बॉडी का जो फोर्स है वो डिपेंड करेगा मास पे। अगर मास ज़्यादा होगा तो फोर्स ज़्यादा होगा, अगर मास कम होगा तो फोर्स कम होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन इसका मास और इसका मास सेम है तो फोर्स भी सेम है। दूसरा, हमारे पास फोर्स डिपेंड करता है डिस्टेंस के स्क्वायर पे, यानी अगर डिस्टेंस कम हो किसी बॉडी के दरमियान तो फोर्स ज़्यादा होगा, लेकिन डिस्टेंस ज़्यादा हो तो फोर्स कम होगा। ये डिस्टेंस भी कांस्टेंट है, यहाँ भी वो डिस्टेंस कांस्टेंट है। इसका मास भी वही है, इसका मास भी वही, इसका मास भी वही, इसका मास मतलब सब कुछ वही है। जस्ट हमारा सन जो है ना उसका साइज कम हुआ है लेकिन मास तो वही है। तो मतलब जब सब कुछ कांस्टेंट है तो फिर अर्थ भी अपनी ऑर्बिट में बिना हॉप के रिवॉल्व करता रहेगा, बिना हॉप के रिवॉल्व करता, क्योंकि इसका मास जो पहले था सन का अभी भी वही है, जो रेडियस था अब भी वही है। तो इसलिए अर्थ अपने अराउंड रिवॉल्व करता रहेगा। तो अगर कोई आपसे पूछे कि हमारे पास अगर सन ब्लैक होल बन जाता है तो अर्थ के ऑर्बिट पर क्या असर पड़ेगा, तो अर्थ का ऑर्बिट वही रहेगा, ये कभी भी उसको अट्रैक्ट नहीं करेगा अपने सेंटर की तरफ या उसकी तरफ नहीं गिरेगा, क्योंकि ये बॉडी उसके इवन होराइजन से बाहर है। तो ये था आज का क्वेश्चन। अगर उसका आंसर आपको मिल गया तो ये वीडियो आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।